डिटेल रूप में समझेंगे, यानी कि फ्रेंड कंसेप्ट प्लस ट्रिक के माध्यम से सभी सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम अपनी आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड आज का मेरा पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो पढ़िए ध्यान से। ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? और ऑप्शन है 16 दिन, 14 दिन, 10 दिन और 12 दिन। फ्रेंड यह सवाल रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम। क्या बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। फ्रेंड बी है उसी काम को 30 दिन में करता है। फ्रेंड प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी काम को, फ्रेंड क्या बोल रहा है प्रश्न? किसी काम को। इसका मतलब क्या हो गया कि काम ही हमें पता नहीं है। फ्रेंड जब भी आपको काम पता नहीं रहेगा ना, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। फ्रेंड क्या करते हैं हम, काम को अपने ही मन से मान लेते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं ना कि दोनों से कट जाए। क्यों कट जाए? क्योंकि फ्रेंड हमें क्षमता निकालने में आसानी हो जाए। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फ्रेंड यही मेरा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, ठीक है ना। इसी 60 के हिसाब से हम ए का क्षमता निकालेंगे और बी का क्षमता निकालेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात को सुनिए ध्यान से। इस 60 काम को ए करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? तो 60 बटा में 20 3 करता होगा, ठीक है ना। इस 60 काम को बी करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 60 बटा में 30 2 करता होगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। फ्रेंड टाइम एंड वर्क में एक सूत्र होता है, ठीक है ना। फ्रेंड अगर सूत्र को आपको अप्लाई करने आ गया ना, फ्रेंड टाइम एंड वर्क के प्रश्न क्या है फ्रेंड, आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए वो सूत्र क्या है फ्रेंड, सूत्र क्या है तो होता है कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। फ्रेंड यही एक सूत्र है टाइम एंड वर्क का। फ्रेंड यही एक सूत्र के सहारे सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये क्या हो गया? वर्क, कार्य हो गया। फ्रेंड आपको दो चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ निकालना होगा। तो अगर आपको दिया रहेगा कार्य और समय दिया रहेगा, तब क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे, ठीक है ना। आपको कार्य दिया रहेगा, क्षमता दिया रहेगा, तब क्या निकालेंगे? समय निकालेंगे। रहेगा कार्य दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, तब क्या निकालेंगे? क्षमता निकालेंगे। तो फ्रेंड यहाँ से क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? तो कार्य बटा में क्या हो जाएगा? समय। तो फ्रेंड आपको जब भी क्षमता निकालना होगा तब क्या करेंगे? कार्य में समय से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो इस सूत्र को याद रखिएगा। फ्रेंड आपको निकालना होगा समय, तो आप क्या करेंगे? कार्य को क्षमता से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका समय आ जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड देखिए आपको निकालना होगा कार्य, तो क्या करेंगे आप? समय को और क्षमता को कर देंगे गुणा, तो क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से मेरी बात को सुन लीजिए। फ्रेंड एक सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय। फ्रेंड अब जब भी आपको कार्य निकालना होगा ना, तब क्या करेंगे? क्षमता को समय को गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा, ठीक है ना। आपको क्षमता निकालना होगा तो क्या करेंगे? कार्य में समय से भाग कर देंगे। आपको समय निकालना होगा तो क्या करेंगे? कार्य में क्षमता से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड इस तीनों सूत्र को आप याद कर लीजिए, किसी एक को याद कर लीजिए, बाकी दो अपने मन से ही याद हो जाएगा। हम आपको कहेंगे कि इसको ही याद कर लीजिए, क्या? कार्य बराबर समय गुणा में क्षमता, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। तो फ्रेंड देखिए हमारा एक क्षमता आ गया 3, कितना गया? देखिए क्षमता 2 आ गया। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि दोनों मिलके। फ्रेंड दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 कितना हो गया? 5। दोनों मिलकर फ्रेंड कितना काम करते हैं? 5 काम करते हैं, ठीक है ना। काम कितना है? 60 काम है। इस 60 काम को 5 की क्षमता के हिसाब से कितने दिन में कर देंगे? तो 60 बटा में कितना हो जाएगा? 5। तो 12 × 5 = 60, यानी कि फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या है, ठीक है ना। और ऑप्शन है 16 दिन, 8 दिन, 4 दिन और 2 दिन, ठीक है ना।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड देखिए क्या बोला है कि अकेले अकेले क्रमशः, फ्रेंड क्रमशः का मतलब क्या होता है, जो पहले आता है ना पहले वाला मान उसका होता है, जो बीच में आता है तो बीच वाला मान उसका होता है, जो लास्ट में आता है तो लास्ट वाला उसका मान क्या होता है यानी कि फ्रेंड क्रम से होता है। तो पहले कौन है ए, यानी कि फ्रेंड जो ए है ना, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है। सी कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। ठीक है ना, काम पता नहीं है ना कितना करते हैं, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है ना, यही मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। इसी 60 के हिसाब से ए की क्षमता, बी की क्षमता और सी की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा हो गया टोटल वर्क, और फ्रेंड ये मेरा क्या हो गया, समय हो गया। फ्रेंड दिन होता है ना, दिन हो गया चाहे घंटा हो गया, फ्रेंड उस सबके सब क्या होता है, समय ही होता है। तो ये 60 काम है। ठीक है ना, जो ए है 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 60 बटा में 10 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इस 60 काम को बी करता है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा, 60 बटा में 12 कितना हो जाएगा, 5। इस 60 काम को सी करता है 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा, 60 बटा में 15 कितना हो जाएगा, 4। फ्रेंड देखिए क्षमता क्या होता है, फ्रेंड किसी भी व्यक्ति का जो एक दिन का कार्य होता है ना, वह उसका क्या होता है, क्षमता होता है। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का जो कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए उसके बाद क्या बोला है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, ठीक है ना, तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। तो तीनों मिलकर काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो 6 और 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा, 15। फ्रेंड एक दिन में कितना काम हो गया, फ्रेंड एक दिन में 15 काम हो गया। कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। काम कितना करना है, 60 काम करना है। इस 60 काम को 15 की क्षमता से कितने दिन में कर देंगे, तो 60 बटा में 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दिन। तो फ्रेंड कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में कर देंगे। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, 4 दिन। ठीक है ना, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। ठीक है ना, आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो सुनिए ध्यान से। ए एक कार्य 20 दिन में, बी वही काम 40 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड यह प्रश्न रेलवे ALP 2018 में आया हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना, बी उसी काम को 40 दिन में करता है। ठीक है ना फ्रेंड, काम पता नहीं है कितना करते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। फ्रेंड 40 क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है ना, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 20 बटा में 40 बटा में 20 कितना हो जाएगा, 2। और कितना हो जाएगा बी की क्षमता, 40 बटा में 40 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे क्या बोला है कि यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करे। फ्रेंड 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं। फ्रेंड दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे, 2 और 1 3 काम कर देंगे। कितने दिन में, एक दिन में। तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे, तो 3 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 15। फ्रेंड 15 40 काम में से 15 काम क्या हो गया। शेष काम पूछा है, शेष भाग पूछा है, तो पहले शेष काम निकालिए। शेष काम कितना है, टोटल काम 40 से 15 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, तो 40 - 15 कितना बच गया, 25। फ्रेंड 25 काम क्या बच गया, शेष बच गया। ठीक है ना, अब निकालना है भाग। फ्रेंड जब भी आपको भाग निकालना होगा ना, तो टोटल वर्क कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आपको भाग निकालना होगा तो टोटल वर्क को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, और जो पूछ रहा है वह ऊपर लिखेंगे। तो क्या पूछ रहा है, शेष भाग, तो पहले शेष मान निकाल लीजिए। शेष काम कितना बचा है, 25 कितना में से, 40 में से, तो बटा में क्या हो जाएगा, 40। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। कटाइए 5 से कितने बार में, 5 बार में, और 5 से कितने बार में, 8 बार में। तो 5 बटा में 8 हो जाएगा क्या, शेष काम, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए किया है 5 बटा में 8, ऑप्शन नंबर बी किया है 8 बटा में 15, ऑप्शन नंबर सी किया है 7 बटा में 15, ऑप्शन डी किया है 1 बटा में 10। ठीक है ना, तो फ्रेंड आई होप प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं पे दिक्कत है ना, तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है, मैं उस दिक्कत को आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है।
ए एक काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है और बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन है 12 दिन, 13 दिन, 15 दिन और 20 दिन। फ्रेंड यह प्रश्न रेलवे ALP 2018 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोला है कि ए एक काम का 1/6 भाग, देखिए फ्रेंड 1/6 भाग पूछा है ना। फ्रेंड देखिए इस सवाल को करने का 2 तरीका है, एक परसेंटेज से और एक इससे रेशियो से। अगर आप करेंगे ना परसेंटेज से तो 100% का मान निकालेंगे, अगर आप करेंगे रेशियो से तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रेशियो में ना 1 रेशियो क्या होता है, 100% के बराबर होता है। देखिए क्या है, जो ए है एक काम को 1/6 भाग कितने दिन में करता है, तो 5 दिन में करता है। तो फ्रेंड एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 6 से इसमें भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 30 दिन हो जाएगा। कितना दिन हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए बी क्या बोला है कि बी काम का 2/5 भाग 2/5 भाग कितने दिन में करता है, तो 8 दिन में करता है। तो एक भाग का मान निकालिए, तो पहले ऊपर 2 है ना, पहले 2 को 1 बनाइए, तो 2 को 1 बनाने के क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो इसमें भी 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार में, 4 बार में, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौकी 20। तो ये कितना आ गया, 20 दिन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी किसी काम को करता है ए किसी काम को करता है 30 दिन में और बी करता है उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। काम पता नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम, तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 60 क्या हो गया, टोटल वर्क निकालिए क्षमता, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर दिए हैं, 2 और 3 5, तो 5 की क्षमता से इस 60 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 60/5 कितना हो जाएगा, 12 दिन। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिन, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है तो सुनिए ध्यान से। ए और बी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और सी और ए 10 दिन में कर सकते हैं। ए को स्वयं कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे, ठीक है ना। फ्रेंड इस सवाल का कोई तो जवाब नहीं है। फ्रेंड रेलवे का ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है, यानी कि फ्रेंड उसमें पूछा नहीं गया है, यानी कि फ्रेंड हर शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, इस बार के 2022 के ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है ना फ्रेंड। तो चांस पूरा का पूरा 100% है, इस बार भी इस प्रश्न को आना तय है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस फ्रेंड इस टाइप के मैं प्रश्न को 2 कराऊंगा, ठीक है ना, एक मैं खुद करूंगा और एक आपको दूंगा करने के लिए होमवर्क में। उसका फ्रेंड आप क्या करेंगे, होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसको हल सॉल्व करना सीखते हैं। ए और बी फ्रेंड दोनों मिलके, फ्रेंड क्या करके, दोनों मिलके एक साथ मिलके किसी काम को करते हैं 15 दिन में। दोनों मिलके यानी कि ए और प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि बी और सी दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं। उसके बाद सी और ए दोनों मिलके 10 दिन में करते हैं। फ्रेंड काम पता नहीं है ना, तो एलसीएम लेंगे, 12 15 12 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 क्या हो गया, टोटल वर्क निकालिए क्षमता। फ्रेंड इस 60 काम को ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं 15 दिन में, तो एक दिन में कितने करते होंगे, 60/15 4, ये कितना हो जाएगा, 60/12 5, और ये कितना हो जाएगा, 60/10 6। देखिए फ्रेंड ए प्लस बी दोनों का क्षमता कितना आ गया, 4, बी प्लस सी दोनों की क्षमता कितना आ गया, 5, सी प्लस ए दोनों की क्षमता कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। फ्रेंड क्या करते हैं, इस सबको जोड़ते ही है ना, जोड़ते ही तो क्या आता है, ए 2 होता है तो 2 का क्षमता आता है, 3 होता है तो 3 का क्षमता आता है। लेकिन फ्रेंड इसमें कितने लोग हो गए हैं, ए 2 बार है, सी 2 बार है, बी क्या है, 2 बार है, ठीक है ना। 2 पहले कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 9 6 15, कितना हो गया 15। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15/2, ठीक है ना। फ्रेंड प्रश्न क्या पूछा है कि ए को स्वयं करने ए कितने दिन में पूरा कर सकता है, यही प्रश्न पूछा है ना। देखिए ध्यान से, तो ए प्लस बी प्लस सी
तीनों की क्षमता कितना आ गया 15/2। फ्रेंड इस टाइप के प्रश्न में फ्रेंड 4 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। कितने टाइप का? 4 टाइप का। पहला प्रश्न क्या होता है कि ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा प्रश्न ए कितने दिन में करेगा। तीसरा प्रश्न बी कितने दिन में करेगा। चौथा प्रश्न सी कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, अगर यही पूछता ना कि तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में करते तो क्या करते 60/15/2 कर देते। 2 जाता ऊपर, हटाइए 4 से 5 से 15 से कितने बार में 4 बार में, 4 दूना का 8। यानी कि फ्रेंड तीनों मिल के उस काम को कितने दिन में कर देंगे तो 8 दिन में। ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न का आंसर नहीं है। प्रश्न का आंसर क्या है कि एक कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से। देखिए तीनों मिल के करते हैं 15/2, तो इसको कर दीजिए दशमलव में कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है ना। जब पूछेगा ना एक कितने करेगा तो इसको दशमलव में कर लेंगे, नहीं तो पूरा पूरा कट रहा है तो कटा देंगे। आगे देखिए, निकालना है ए का, निकालना है ए का, तो इसमें से बी और सी को घटा दीजिए। तो देखिए बी और सी कहाँ पर है, तो बी और सी यहाँ पर है। तो बी और सी की क्षमता कितना है 5 है, तो इस 7.5 में से घटा दीजिए 5 को, तो ए का क्षमता कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है ना। 5/2 से भाग करने में आसानी होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। निकालना है बी का, तो ए और सी का इसमें से घटा दीजिए। ए और सी कहाँ है, सी और ए यहाँ पर है। किसका क्षमता कितना है 6 है, तो 7.5 में से घटा दीजिए कितना 6, तो कितना हो जाएगा 1.5। इसको क्या बोलते हैं 3/2 बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, निकालना है सी का, इसमें से ए और बी का घटा दीजिए। ए बी का कितना है तो 4 है, तो 7.5 में से घटा दीजिए 4 को, तो कितना बचेगा 3.5। कितना बचेगा 3.5। इसको क्या लिख देंगे तो 7/2। ठीक है ना। अब पूछा है ए, तो एक क्षमता कितना है 5/2, तो 5/2 से 60 में भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। 5 के पहाड़ा में 60 कितने बार में 12 बार में। अब 12 दूना कितना हो जाएगा 24। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 24। यही पूछता बी का, तो 60 में 3/2 से भाग करते हैं। यही पूछता सी का, तो 60 में 7/2 से भाग करते हैं। तो 24 इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए किया है 13, बी किया है 24, सी किया है 40 और डी किया है 4। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। ठीक है ना। तो फ्रेंड अगला प्रश्न क्या है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। क्या है प्रश्न तो देख लीजिए ध्यान से। ए और बी किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसे 90 दिन में कर सकते हैं। बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड इस प्रश्न का आंसर ठीक है ना कमेंट बॉक्स में देंगे। चारों टाइप के प्रश्न को ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ए कितने दिन में करेगा, बी करेगा कितने दिन में और सी करेगा कितने दिन में। ठीक है ना। तो इस चारों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यानी फिर तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना। कौन कौन, तो ए प्लस बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे क्या बोला है कि ए तथा बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी फ्रेंड ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है ना। काम कितना है तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा 60/20 कितना हो जाएगा 3। ए प्लस बी की क्षमता कितना हो जाएगा 60/30 2 हो जाएगा। निकालना है किसका, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसमें तीनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ए और बी है, तो फ्रेंड इसमें से ए प्लस बी का क्षमता घटा देंगे तो किसका बचेगा, किसका बचेगा, सी का बचेगा। तो हटा दीजिए, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 = कितना हो जाएगा 1। तो इस 60 काम को एक की क्षमता से कितने दिन में करेगा, तो 60/1 यानी कि फ्रेंड 60 दिन में करेगा। कितने दिन में, 60 दिन में। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 दिन। फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए क्या है 10 दिन, बी है 30 दिन, सी है 45 दिन और डी क्या है 60 दिन। ठीक है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले उस काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है।
ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है ना। और ऑप्शन है 6 दिन, 12 दिन, 9 दिन और 15 दिन। आइए इसको हल करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलके, तो ए हो गया प्लस बी हो गया प्लस सी हो गया, 9 दिन में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सी अकेला 36 दिन में करता है। प्रश्न क्या पूछा है कि ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है ना। तो 9 का 36 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा 36/9 4, और सी की क्षमता कितना हो जाएगा 36/36 कितना हो जाएगा 1। क्या पूछा है कि ए और बी दोनों मिलके इस काम का 50% कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए तो सी की क्षमता कितना हो गया 1 हो गया, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितना हो गया 4 हो गया। निकालना है ए प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें तो क्या है तीनों है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है सी है, तो ए प्लस बी के निकाल देंगे। 4 में से क्या करेंगे घटा देंगे 1 को, तो कितना आ जाएगा 3। तो दोनों के मिलाकर कितना क्षमता हो गया 3 हो गया। काम का 50%, तो 36 का 50% कितना होता है 50%, 1/2, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 18 काम करना है। 18 काम कौन करेगा, तो ए और बी करेगा। तो क्षमता कितना है 3 है, तो 18 में क्या कर देंगे 3 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 दिन। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन, जो कि फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या है 6 दिन, 12 दिन, 9 दिन और 15 दिन, ठीक है ना। आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। फ्रेंड अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन बी 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन और लगेगा। फ्रेंड वही सवाल है छोड़ के जाने वाली, ठीक है ना। जैसे वो चली गई है छोड़ के आपको, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को कैसे करना है। जाना तो तय है, आज जाए नहीं तो कल जाए। ए हो गया किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, बी हो गया किसी काम को 25 दिन में करती है, सी हो गया किसी काम को, ठीक है बस 2 ही लोग हैं, ए हो गया और बी हो गया। ए करता है 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में 25 दिन में। तो 20 का 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फ्रेंड ए का क्षमता कितना हो जाएगा 100/20 5, अब बी का क्षमता कितना हो जाएगा 100/25 4, ठीक है ना। आगे देखिए उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, ठीक है ना, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। फ्रेंड बी ने 5 दिन के बाद ना काम छोड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया एक साथ में 5 दिन तक बी भी काम किया है। तो दोनों मिलके कितना काम कर दिए हैं 5 दिन काम कर रहे हैं। फ्रेंड दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 5 और 4 9 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना कर देंगे, तो 45 काम कर लेंगे। कितना काम कर लेंगे 45 काम। क्या पूछा है कि शेष काम। फ्रेंड शेष काम कितना बच जाएगा 100 तो मेरा टोटल वर्क है, 45 हो गया, तो शेष काम कितना बचा। फ्रेंड शेष कार्य कितना बच गया, तो 100 माइनस 45 ये कितना हो जाएगा 55 हो गया। फ्रेंड अभी 55 काम क्या है बाकी है, उसको कौन करेगा। फ्रेंड बी तो चला गया है, कौन करेगा ए करेगा, और ए का क्षमता कितना है 5 है। फिर इस 5 के क्षमता के हिसाब से इस 55 काम को कितने दिन में कर देगा, तो 55/5 क्या हो जाएगा 11 दिन। तो फ्रेंड इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या 11 दिन, बी में 21 दिन, सी में 16 दिन और डी में 8 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर